राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए हम लोग मेटल और नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। एक था हार्डनेस और सॉफ्टनेस, दूसरा था मैलेबिलिटी, तीसरा था लस्टर। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट है एक एक्टिविटी के थ्रू की लिस्ट द मेटल्स whose wire you have seen in daily life। हम उन सभी मेटल्स का लिस्ट बनाएंगे जिनके वायर्स हम डेली लाइफ में देखे हैं, यूज करते हैं। So the ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility। ओके, यानी कि किसी भी मेटल की वो एबिलिटी जिस पर कि वो वायर क्या होता है, एक वो मेटल जो है थिन वायर में चेंज होता है, यह उसकी प्रॉपर्टी, उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेथड है, यानी इसके बहुत आसानी से या लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। यानी कि 2 किलोमीटर तक लेंथ तक का वायर वो 1 ग्राम गोल्ड से बनाया जा सकता है। तो यानी कि कितना डक्टाइल होगा, कि कितना पतला वायर इस गोल्ड से बनाया जा सकता है। It is because their malleability and ductility that metal can be given different shapes according to our needs। ठीक है ना, यानी कि किसी भी मेटल की डक्टिलिटी या मैलेबिलिटी से हम इजीली उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग cooking vessels? Do you know why these metals are used for making metal? Let us do the following activity to find out the answer। तो ये आंसर हम इस एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। हम ये एक्टिविटी को ध्यान से देखते हैं। Take a aluminium or copper wire, clamp this wire on a stand as shown in figure this। ठीक है ना, एक वायर लिया एल्यूमिनियम का या कॉपर का, ठीक है, और उसको इस क्लैंप पर इस तरह से फंसा दिया। फिक्स द पिन एंड टू द फ्री एंड टू द वायर यूजिंग वैक्स। एक हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पिन लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बर्नर लगाया और कैंडल से इसमें आग लगा दी। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो मेटल है ये धीरे धीरे हीट को लेगा और हीट इसकी मेटल में धीरे धीरे फैलने लगती है, और जैसे जैसे इस एरिया तक आती है ये जो पिन है ये क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। सॉरी, और ये जो वैक्स है इस पर लगी हुई जो वैक्स है वो पिघलने लगती है। जैसे पिघलती है ये पिन यहाँ से ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, इसी को हम मिसाल में देख सकते हैं। The above activity shows that metals are good conductors of heat and have high melting points। ठीक है, the best conductors of heat are silver and copper। ठीक है ना, मेटल जो है वो क्या है, हीट के अच्छे कंडक्टर हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितनी कैसा होता है, बहुत हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर और कॉपर है। लेड और मर्क्यूरी जो है वो सबसे ज्यादा पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेटल की नई प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी पहले देखेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, इस पे एक बैटरी है, एक बल्ब है, स्विचेस हैं। ठीक है, 2 क्लिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी में जब इन क्लिप को कनेक्ट किया जाता है तो क्या बल्ब जलता है, नहीं जलता, हम इसी पर जाएंगे। तो ये हम जानते हैं कि जैसे ही एक सर्किट पूरा होगा बल्ब अपने आप ही ग्लो करने लगेगा। ठीक है,
You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polythene, sorry, polyvinyl chloride (PVC) and or a rubber-like material. Why are electric wires coated with such substances? ठीक है, तो हमने हम देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो वायर यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंपल वायर नहीं होते। सपोज यदि ये पेन है, इसके अंदर ये जो है ये एक मेटल है और ऊपर वाला जो कोटिंग जो हम प्लास्टिक टाइप का देखते हैं कि हम वायर को आसानी से पकड़ सकते हैं, हमें करंट नहीं लगता है, वो क्या होते हैं, वो पीवीसी के या रबर लाइक मटेरियल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे बहुत अच्छे तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसीलिए इन वायर को लगाया जाता है ताकि हमें उससे करंट ना लगे। द मेटल दैट प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक टू अ सरफेस, दे प्रोड्यूस साउंड। तो अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि मेटल जो है वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराता है, हार्ड सरफेस से टकराता है। तो इस चीज को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस। ठीक है ना, हम जो स्कूल बेल देखते हैं वो मोस्टली किससे बनी होती है, मेटल से। जब हम उसकी सरफेस को मारें या हिट करें तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है और इस साउंड को ही इस मेटल की इसी प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, सोनोरस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो गए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास पसंद आई होगी, यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।